पहली दफा है जब छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति नियमों से हटके हुई है, जहां 2011 की सर्वे सूची में नाम आने के साथ ही प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिलती थी, मगर गृह मंत्री और पंचायत मंत्री के प्रयास से ऐसा पहली बार हुआ है जब नक्सल पीड़ित और आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अलग तरह से मिल रहा है, जिसकी पहली किश्त जारी की गई है और ऐसे 15,000 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कराए गए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि अच्छे कामों की प्रशंसा होनी चाहिए और मैं तारीफ करता हूं पूर्व पीसीसी धनेंद्र साहू का, जिन्होंने मुझे प्रदेश में चल रहे कामों की तारीफ कर बधाई दी है और कहा है कि अच्छा काम चल रहा है। मैं स्वागत करता हूं ऐसे सभी विपक्ष के नेताओं का जो केवल अच्छे कामों का सम्मान करते हैं। जननायक जनता के वही हैं जो जनता के लिए आए अच्छे कामों की प्रशंसा करे। प्रधानमंत्री आवास सामान्यतः मतलब अनिवार्यतः उनको ही मिलता है जिनका नाम 2011 की सर्वे सूची में है और उसको पंचायत ने अनुमोदित कर दिया है, ग्राम सभा ने, और साथ ही साथ आवास प्लस की सूची में जो 2015-16 में बना है उसमें अगर नाम है तभी प्रधानमंत्री आवास मिलता है। परंतु छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों के आधार पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोगों ने आग्रह किया केंद्र से, माननीय अमित शाह जी से, माननीय शिवराज सिंह जी से, कि हमको हमारे परिस्थितियों के अनुरूप जो नक्सल पीड़ित परिवार है अगर उनका नाम नहीं है उन सूचियों में, फिर भी हम उनको देना चाहते हैं और इसको ज़रूर दिया जाए विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए। साथ ही साथ ऐसे लोग जो नक्सलवाद में पहले थे परंतु अभी उन्होंने पुनर्वास किया है, उनको भी प्रधानमंत्री आवास दिया जाए। ऐसा जब हम लोगों ने आग्रह किया तो 15,000 आवास, प्रधानमंत्री आवास छत्तीसगढ़ को दिया गया और बाकी आवास जो मिलते हैं जो पूर्व निर्धारित सूची है उस आधार पर मिलते हैं। और इसमें ठीक उल्टी प्रक्रिया जब हमारे जो जिला स्तरीय टीम बनी है एसपी, कलेक्टर्स आदि की, जो निर्धारित करते हैं कि यह नक्सल पीड़ित है अथवा यह पुनर्वासित हैं, उसका निर्धारण होता है, उसके बाद वो सूची बनती है, उनको दिया जाता है। तो कल पहली किश्त 2,500 लोगों की, जो देश की आज तक की पहली चीज़ है, पहले प्रधानमंत्री आवास है जो नक्सल पीड़ित परिवारों को या पुनर्वास करने वालों को दिया गया है। 10 करोड़ की कुल राशि का कल ये विषय था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार 2,500 प्रधानमंत्री आवास दिए हैं। नहीं, मैंने अभी कल हमारे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता हैं माननीय धनेंद्र साहू जी, मैंने उनसे बात की क्योंकि मैंने उनका एक बाइट देखा जिसमें वो कह रहे थे कि हम बिल्कुल इस विषय के साथ हैं कि लाल आतंक समाप्त होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि अभियान सरकार के अच्छे चल रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा भी कि शाबाशी भी दी कि अच्छा काम कर रहे हो, ऐसा उन्होंने कल मुझे कहा। और यह भी कहा कि काफ़ी अच्छा काम अभी हो रहा है। तो सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है, चूँकि मैं विपक्षी हूँ इसलिए मुझे विरोध ही करना है, ऐसा होता नहीं है। और इसलिए जो इन भावों से आगे बढ़ कर के जन सामान्य के लिए, जन कल्याण के लिए, क्षेत्र के उत्थान के लिए राजनीति करते हैं, उनको मैं अभिनंदन करता हूं। और उनसे बिल्कुल मैं संवाद से, मैं अभी उनसे भी बात किया था, पहले भी मैंने और कांग्रेस के नेताओं से बात किया। भूपेश बघेल जी ने भी ये कहा है और टी.एस. सिंहदेव जी ने भी ये कहा है। वहाँ पर अजीबोगरीब स्थिति है हमारे देश में। अभी कुछ लोग अचानक उठकर खड़े होते हैं और ये कहते हैं कि केंद्र की सरकार को ये करना चाहिए और राज्यों की सरकारों को ऐसे कर देना चाहिए। अब ये हैं कौन भाई? ये लोग जब बड़ी बड़ी नक्सली घटनाएँ पूरे प्रदेश में होती रही तब तक ये क्यों नहीं किए लोग? ये लोग कहाँ थे तब तक? और ये लोग अगर तब तक नहीं करने वाले थे, मैं आपको फिर गिनाऊंगा तो सारी बातें हैं। एर्राबोर में जिंदा जलाया गया 8 महीने के बच्चे को और दर्जनों नागरिकों को जिंदा, आदिवासी, बस्तर के आदिवासियों को जिंदा जलाया गया। मणिकुंटा में क्या हुआ था? दर्जनों को मार दिया गया था। दरबागुड़ा में क्या हुआ था? दर्जनों को मार दिया गया था। आप ताड़मेटला में क्या हुआ था? झीरम में क्या हुआ था? तब कहीं किसी का कोई पता नहीं था। अभी अचानक आ गए सामने। ये है ही है नहीं ऑथराइज्ड लोग बातचीत करने के लिए, इनसे क्या बात करी जाएगी? ये तो बायस्ड लोग हैं, इनकी तो परीक्षण होनी चाहिए, ऐसा स्थिति। खैर जो भी है, बहरहाल जो है हमारे यहाँ ये स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत स्पष्ट है। सरकार के साथ विपक्ष भी इस विषय पर बिल्कुल कदम ताल मिलाकर सामने है कि ये लाल आतंक से तो मुक्ति होनी ही चाहिए बस्तर में। चलिए, कब छत्तीसगढ़ी कहावत है, कब बबा मरित बड़ा खाबो, इसी की तो बेरा है भाई वो बात में, उसमें समय मतलब उस आप कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, भाई आज का तो पहले स्पष्ट कर लें, फिर आगे देखा जाएगा। मैं किसी भी उद्योग को के विरोध को मैं नहीं सोचता हूं कि उचित है, करना चाहिए।
क्या आज भी उद्योग नहीं है? क्या एनएमडीसी, एसआर आदि आदि कंपनियां वहां आज नहीं काम कर रही हैं? क्या माइनिंग के काम आज वहां नहीं हो रहे हैं? क्या विभिन्न तरह के काम आज वहां नहीं हो रहे हैं? सब कुछ हो रहे हैं। हाँ, बस्तर मॉडल लागू होना चाहिए, मैं उसका अपील करता हूँ। मैं बिल्कुल ये बात सोचता हूँ कि ऐसे होना चाहिए, मतलब उसमें वो चीज़ें आनी चाहिए जो वहाँ पे स्थानीय लोगों के फायदे की चीज़ें हैं, और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा हुआ है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा। CCN शार्क न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।